गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स वन लाइनर्स की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं और वीकेंड पर पूरे वीक का फ्री पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे देता हूँ, तो उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कल आपको पूरे वीक का फ्री पीडीएफ क्वेश्चन आंसर के साथ वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स चर्चा में है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक नया कार्यक्रम आज शुरू होने वाला है, बिल्डिंग स्टेट लेवल इनोवेशन इकोसिस्टम। ये आप 6 से 8 नवंबर तक 3 दिन का ये प्रोग्राम है जो आज से स्टार्ट होगा। कहाँ पर? प्रतिष्ठित भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर यानी आईआईएम बेंगलुरु में ये बिल्डिंग स्टेट लेवल इनोवेशन इकोसिस्टम का प्रोग्राम होने वाला है। तो ये आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा बेंगलोर में अभी 2 से 3 दिन पहले राजनाथ सिंह ने एक और इम्पॉर्टेंट शो का उद्घाटन किया था, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो। इसका उद्घाटन भी बेंगलोर में हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत बनाम श्रीलंका 2023 विश्व कप मैच के दौरान मोहम्मद शमी एक दिवसीय विश्व कप इतिहास में भारत के सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। तो वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में मोहम्मद शमी ने भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट अब ले लिए हैं। अगला, न्यूयॉर्क शहर को यूएस नेशनल गतका चैंपियनशिप का विजेता घोषित किया गया है। देखिए, गतका जो है ये एक सिखिज्म से संबंधित या सिख धर्म से संबंधित एक मार्शल आर्ट है, जिसका नीचे मैंने फोटो लगाया है। इसकी ये पहली चैंपियनशिप थी यूएस के लेवल पर, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे यह लोकप्रिय सिख मार्शल आर्ट की पहली अमेरिकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है और न्यूयॉर्क जो सिटी है इसको इसमें पहला पुरस्कार दिया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि पहली चैंपियनशिप है इसलिए इंपॉर्टेंट है। गतका आपका पंजाब से संबंधित एक मार्शल आर्ट है। अगला देखते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल 3 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये देखिए, पिछले साल ही स्टार्ट हुआ है, पिछले साल इसका पहली बार इसको मनाया गया था 3 नवंबर को। तो ये इंपॉर्टेंट है। भारत में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, यह हमें याद रखना है। यूनेस्को द्वारा 2022 में अपने 41वें आम सम्मेलन यानी जनरल असेंबली के दौरान इस दिन की स्थापना की गई थी। इसके अलावा यूनेस्को का आपको पता होगा एक प्रोग्राम भी है, MAB मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी से संबंधित या जैव विविधता से संबंधित बायोस्फीयर रिजर्व है, उसको इस नेटवर्क में शामिल किया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो टोटल 18 में से आपके 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। बात करें अगर सबसे बड़े बायोस्फीयर रिजर्व की इंडिया में, तो गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ जो है ये गुजरात में स्थित है। ये भारत का एरिया वाइज सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। अगर सबसे छोटे बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो असम में स्थित डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व ये सबसे छोटा एरिया वाइज बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में। अगर बात करें, देखिए, यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल भारत के सबसे बड़े बायोस्फीयर रिजर्व की, तो यह है आपका गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, ये यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल जो टोटल 12 है उसमें सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व यही है। ओवरऑल भारत में 18 में से सबसे बड़ा गल्फ ऑफ कच्छ है। अभी देखिए, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP ने एक नई रिपोर्ट जारी की है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की एक हालिया, इस रिपोर्ट का नाम क्या है? पारिस्थितिक खतरा रिपोर्ट यानी इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि गंभीर पारिस्थितिक खतरों का सामना करने वाले देशों में रहने वाले लोगों की संख्या 2050 तक मौजूदा 1.8 बिलियन से बढ़कर 2.8 बिलियन हो जाने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं जो बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट है उसका आपको पता है इम्पैक्ट ह्यूमंस के ऊपर भी पड़ता है, तो सीधे सीधे ये यही दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपका इकोलॉजिकल थ्रेट आने वाले समय में बढ़ेगा और उससे ज्यादा जो प्रभावित होने वाले लोग हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी। रिपोर्ट जरूर याद रखिएगा, इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट किसने जारी की है? IEP यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इससे पहले देखिए, कल मैंने क्विज डाला था, एक और रिपोर्ट अभी आई है जो UNEP ने निकाली है। नाम क्या है? अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। ठीक है, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट एक UNEP की जो रिपोर्ट आती है, आपने सभी ने सुना होगा, एमिशन 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 गैप रिपोर्ट। इसका ये आप कह सकते हैं प्रिलिमिनरी संस्करण है, यानी शुरू का संस्करण होता है अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट आपकी एमिशन गैप रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है या उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट। तो दोनों रिपोर्ट आपकी UNEP से ही संबंधित है। ये भी अभी कुछ दिन पहले जारी की गई है।
भारतीय रेलवे के तकनीकी सलाहकार, जिसको आरडीएसओ के नाम से जाना जाता है, अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन आरडीएसओ, ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर एक विशेष ईंधन मेथेनॉल डीजल 15 विकसित किया है। तो आपसे सीधे पूछ सकता है कि हाल ही में डीजल का एक नया प्रकार मेथेनॉल डीजल 15 किसने डेवलप किया है? तो इंडियन ऑयल और आरडीएसओ ने जॉइंट रूप से ये विकसित किया है। यह एक लागत प्रभावी मिश्रित ईंधन है, यानी कॉस्ट इफेक्टिव है। पहले वाले ईंधन से सस्ता है, जिसमें 15% मेथेनॉल, 31% खनिज डीजल और आईओसीएल द्वारा 14% स्वदेशी रूप से विकसित एडिटिव्स इसमें मिलाए गए हैं, जो कहीं ना कहीं इसकी कॉस्ट को कम करेंगे और जो आपके एमिशन होते हैं व्हीकल से या रेलवे से स्पेशली, उसको भी ये कहीं ना कहीं कम करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। गोदावरी नदी पर 1 लाख करोड़ रुपए की कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना में कथित इंजीनियरिंग खामियों पर विवाद ने हाल ही में चुनावी राज्य तेलंगाना में चुनावी घमासान शुरू कर दिया। तो अभी कहा गया है कि इसमें इंजीनियरिंग जो या टेक्निकल जो इश्यूज हैं उसको 1 लाख रुपए करोड़ का उसमें लगभग गबन हुआ है, जिसकी वजह से यह सिंचाई परियोजना अभी चर्चा में है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है। इसको KLIP लिखा जाता है शॉर्ट में, कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, और कहा जाता है सब दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट यह है पूरे दुनिया का। तो कहां पर है? तेलंगाना में स्थित है। कहां पर स्थित है वो मैंने नीचे पूरा डाला है। स्थान KLIP गोदावरी नदी तेलंगाना के कलेश्वरम गांव पर एक बहुत बड़ी बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। प्राणहिता गोदावरी नदी का संगम KLIP का स्थान है। देखिए गोदावरी की एक सहायक नदी है, वैसे बहुत सारी हैं, दुधना, मंजरा, पूर्णा, ये सारी आपकी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। प्राणहिता और गोदावरी नदी का जो संगम है, जहां पर ये दोनों मिलती हैं, वहां पर आपका कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाया गया है। यह दुनिया की सबसे बड़ी बहुमंचीय और बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना होने का दावा किया जाता है। तो सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है लिफ्ट सिंचाई से संबंधित। अपनी वायु क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में भारत प्रोजेक्ट कुशा नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रोजेक्ट कुशा भारतीय वायुसेना को लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली प्रदान करने के लिए तैयार है, जिसकी तैनाती आपकी 2028-29 के लिए लक्षित है। तो DRDO जो भारत का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहा है इंडियन एयरफोर्स के लिए। किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत? प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत। इसके अलावा एक और मैंने क्विज डाला था, प्रोजेक्ट शेष। प्रोजेक्ट शेष किससे संबंधित है? तो ये टिम्बर से संबंधित है या इमारती लकड़ी से संबंधित है। इमारती लकड़ी में जो आपका स्पेशली रेड सैंडर्स जो वुड आती है, रेड सैंडर्स, उसके अवैध व्यापार से ये संबंधित है। प्रोजेक्ट शेष इसका चौथा अभी चरण चालू किया गया है। तो ये भी न्यूज में था, प्रोजेक्ट शेष याद रखिएगा। महत्वाकांक्षी स्वदेशी परियोजना रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा 21,700 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट पर विकसित की जाएगी। तो ये मैंने ऊपर आपको बता दिया। तो आज देखिए यही सब करंट अफेयर चर्चा में थे, जो अलग अलग फील्ड से हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।